एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूँ गुंजन महर, पहाड़ों की रानी मसूरी से। मसूरी के मौसम की बात करूँ तो आज मसूरी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से बहुत तेज़ आने वाली है बारिश। और आजकल ना उत्तराखंड की लगभग हर जगह में ही ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं आपको मसूरी का मौसम दिखाती हूँ। मैंने कहा था ना कि बारिश आने वाली है और आ ही गई है बारिश लगभग। और ये देखिए ऊपर बादल भी लगे हुए हैं। काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है, लेकिन जब धूप होती है तब तो बहुत ही खूबसूरत मौसम लगता है। लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मसूरी की ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत है और तभी तो इसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। देखिए उधर लाइब्रेरी चौक है। अब बात करते हैं मसूरी की। मसूरी उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा शहर है जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी सिर्फ एक हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच से भरा हुआ एक जादुई शहर है। मसूरी का मौसम साल भर सुहावना रहता है। गर्मियों में हल्की ठंडक तथा सर्दियों में बर्फबारी का आनंद देखने को मिलता है। यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आनंददायक है। और यहाँ पर बसंत ऋतु के दौरान बहुत ही खूबसूरत फूल उगते हैं और यहाँ की वादियाँ बेहद खूबसूरत लगती हैं, और जिसमें यहाँ का मुख्य वृक्ष बुरांश है। हरे भरे पहाड़, देवदार बांज के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बहुत ही खूबसूरत जंगल यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। फरवरी से मार्च के बीच यहाँ पर फूल उगते हैं जो कि बहुत आकर्षक लगते हैं। यहाँ का शांत वातावरण जीवन शैली के लिए खास है। इन्हीं सब कारण से मसूरी एक लोकप्रिय शहर है जहाँ साल भर लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। मसूरी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वेलकम नेचर से लाखों सैलानियों का मन मोह देती है। मॉल रोड ब्रिटिश काल में उन जगहों को कहा जाता था जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर टहलते थे। मॉल रोड लगभग 2 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह उसी परंपरा की देन है। मॉल रोड ब्रिटिश ऑफिसरों के लिए एक स्पॉट का केंद्र था जहाँ पर वो एंजॉय करते थे, रिलैक्स करते थे और सोशल लाइफ एंजॉय करते थे। यहाँ के बाज़ार में जगह जगह पर कैफ़े, स्ट्रीट लाइट और बेंच लगे हुए हैं, जिससे अगर कोई पर्यटक थकता है तो वो वहाँ पर बैठ के मसूरी के बाज़ार का आनंद ले सकता है। मसूरी में आपको जगह जगह पर होटल, रेस्टोरेंट और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पर कोई भी असुविधा महसूस नहीं होगी, बल्कि शांति और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। मसूरी सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं बल्कि लोगों के लिए खास भी है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर होटल, रेस्टोरेंट या फिर लोकल बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ की मतलब जो वो होती है जीवन शैली, वो शहरी और पहाड़ी जीवन शैली का अनोखा मिश्रण है, जो कि शहरी और पहाड़ी जीवन शैली का समन्वय है, जबकि लोग यहाँ पर खूब बिजी रहते हैं। मसूरी उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। यहाँ के पहाड़ मुख्य रूप से सैंडस्टोन और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के बने हुए होते हैं, जो करोड़ों साल पहले भूगर्भीय हलचलों के कारण उभरे थे। यही कारण है कि यहाँ के पहाड़ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ही कठोर और मजबूत हैं। और ना यहाँ पर अगर आप चढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतने प्यारे प्यारे दृश्य दिखते हैं ना, जब हम जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं इतने प्यारे प्यारे और खूबसूरत दृश्य देखते हैं। हालांकि अधिक निर्माण और इंसानी दखलों के कारण कुछ जगहों पर भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिलती है। मसूरी में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? यह शहर 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ का तापमान तेजी से गिरता जाता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है। क्या आप जानते हैं कि मसूरी का नाम एक मंदसौर नामक झाड़ी से पड़ा था, जो 1823 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन यंग ने खोजी थी।
और यह मंसूर स्क्रब नामक मसूरी मतलब झाड़ी मसूरी में काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसके चलते यह शहर धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों और ब्रिटिश अधिकारियों का एक पसंदीदा हिल स्टेशन बन गया। अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो केम्प्टी फॉल, गन हिल और कंपनी गार्डन यानी अटल उद्यान, लाल टिब्बा, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउडेंट, लेक मिस्ट देखना ना भूलें। और जो लाल टिब्बा है वह मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां से हिमालय के खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलते हैं। और यह एक ब्रिटिश कालीन वास्तुकला भी है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार, शांति प्रिय होते हैं। पारंपरिक गढ़वाली संस्कृति, लोकगीत, स्वादिष्ट भोजन जैसे मंडुवे की रोटी, झंगोरे की खीर और स्थानीय तरकारियाँ देखने को मिलती है और आपको इसका स्वाद अवश्य चखना चाहिए। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून से बिताना चाहते हैं तो मसूरी आपका इंतज़ार कर रही है। तो एक बार मसूरी अवश्य आना। तो गाइज़, आपको पता है, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। मैं यहाँ पे रह रही हूँ लेकिन मैं अभी तक ना एक भी बार केम्प्टी फॉल नहीं गई हूँ। और ना मेरे स्कूल की छुट्टी संडे को रहती है और संडे को तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं तो सोच रही हूँ इस बार जब भी मैं केम्प्टी फॉल जाऊँगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। और मैं आज तक कभी केम्प्टी फॉल गई भी नहीं हूँ, बस मैंने वहाँ का नाम सुना ही है। और मैं ना कंपनी गार्डन गई हूँ, यानी अटल उद्यान, उसका नाम तो चेंज हो गया है, लेकिन हमारे मुंह से ना बार बार बस कंपनी गार्डन ही आता है, क्योंकि हम कभी कभार ना भूल जाते हैं कि अब वहाँ का नाम चेंज हो के अटल उद्यान हो गया है। और देखिए बारिश आ गई है और क्या बोलते हैं, वहाँ पे ना हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे थे, क्योंकि हम ना स्कूल की तरफ से गए थे और वहाँ पर जाते हुए इतना मज़ा आता था ना। मतलब सारे दोस्त अपने अपने पैसे लाते थे और फिर ना उन पैसों से चीज़ खरीद के अपने अपने बैगों में डाल देते थे। और फिर जब हम वहाँ पे जाते थे ना तो गर्ल्स का गैंग अलग होता था और बॉयज़ का गैंग अलग होता था और फिर सब मिलकर चीज़ खाते थे। फिर उसके बाद वहाँ पे ना बहुत सारे झूले हैं और अब तो और भी झूले लग गए हैं, पहले तो कम थे। और मैं ना एक बार नहीं गई हूँ, मैं तो बहुत बार गई हूँ, मतलब अब स्कूल की तरफ से 2-3 बार गई होंगी, मैं भी बहुत बार बोल रही, कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पे जब गई थी ना तो वहाँ पे ना हमने देखा था बहुत सारे झूले थे। मिस लोग ने हमें झूला झुलाया और फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खिलाई और छोले भटूरे, बहुत सारी चीज़ें हमने खाई और हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। उसके बाद फिर हम वापस स्कूल आ गए थे और फिर वहीं से फिर अपने घर चले गए। तो मुझे ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और मैं ना बुद्धा टेम्पल भी गई हूँ। बुद्धा टेम्पल पे ना शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत जो सनसेट का व्यू होता है, बहुत ही खूबसूरत आता है। और जब मैं वहाँ पे गई थी ना तो मैं अपनी मौसी लोग के साथ गई थी पहली बार। तो वहाँ पे ना हम लोग को बहुत ही मज़ा आया था। हमने वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाने को मिलती है, जैसे बहुत सारी, जैसे चाउमीन तो मतलब वो है ना एक होटल टाइप का, तो वहाँ पे चाउमीन मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो हमने खाई थी और मौसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े करे थे हमने वहाँ पर। तो और मैं सोच ही रही हूँ कि मैं एक बार केम्प्टी फॉल या फिर दूसरी जगह भी जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी। यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो मैं जैसे कि मैं जा रही हूँ बुद्धा टेम्पल जा रही मैं, और कंपनी गार्डन जा रही और मॉल रोड का कैमल्स बैक, और बस इन्हीं 4-5 जगहों पे गई हूँ। और अभी तो इतनी सारी जगह है, जैसे लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, भट्टा फॉल और लेक मिस्ट, क्लाउडेंट, जॉर्ज एवरेस्ट, हाथी पाँव, मैं इन जगहों पे नहीं गई हूँ। तो प्लीज़ अगर मैं अगली बार जाऊँगी तो मैं अवश्य ब्लॉग बनाऊँगी और जब भी मेरा मन करेगा तो मैं अवश्य वहाँ पर जाऊँगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।